नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि लक्ष्मण ने सुपनेखा का नाक क्यों काट दिए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहानी जब राजा दशरथ जो है से रथ पर चढ़कर और यात्रा के लिए कहीं जाते हुए रहते हैं, उसी समय उनके रथ की जो पहिया है वह निकलते हुए रहता है। तो उसी समय जो केकई नाम की लड़की है वह रथ को पहिए से गिरते हुए राजा दशरथ को बचा लेती है। उसी समय राजा दशरथ जो है से यह वचन दे देते हैं कि तुम जिंदगी में 2 वचन मुझसे मांग सकती हो इस जान बचाने के लिए, रथ पर से मुझे गिरने के लिए। तो उसी समय जो केकई थी एक वचन में यह मांग लेती है कि मुझे आपसे शादी करनी है, जिससे राजा दशरथ से वह केकई जो थी वह शादी कर लेती है। जिसके बाद राजा दशरथ के 3 पत्नी हो जाती है। जब 3 पत्नी हो जाती है तो राजा दशरथ से वहां से महलों में जब रहते हैं तो वहां वह सोचते हैं कि जो मेरा बड़ा पुत्र है मैं उन्हीं को अपना राजगद्दी पर बैठाऊंगा। राजा दशरथ सोचते हैं। जब राजा दशरथ इस बात को सोचते हैं तो केकई के मन में यह चलने लगता है कि मुझे राजा दशरथ वचन तो दे दिए हैं, 2 वचन, एक वचन तो मैं मांग चुकी हूँ, एक वचन बच रहा है। उनके मन में यह विचार आ जाता है कि यदि मैं अपने पुत्र के लिए यह सीट मांगू तो नहीं देगा भरत के लिए। इसलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना श्री राम के लिए मैं वनवास भेज देता हूँ ताकि मेरा पुत्र इस राजगद्दी पर बैठ जाए। तो इस तरीका से जो केकई है वह राजा दशरथ कहती है कि याद है ना, आप मुझे 2 वचन दिए थे, मैं एक वचन का तो उपयोग कर चुके हैं, एक वचन और मेरा बच रहा है। तो कहते हैं कि जरूर से तुम मांगो। वह यह नहीं जानते हैं कि वह मेरे पुत्र राम के लिए वनवास होने के लिए मांगेगा, लेकिन केकई जो है से वह राजा दशरथ से मांग लेते हैं। और वह अच्छे धर्म और के होने के नाते वह इस चीज से पूर्ण रूप से कह तो नहीं पाते हैं मुख से, लेकिन वह नहीं देने के पक्ष में होते हैं। और राम को कहते हैं कि तुम जब श्री राम जानते हैं कि वहां पर जो पिता हैं वह अब माता को वचन दे चुके होते हैं केकई को, तो वह इसके लिए अपने पिता को मनाते हैं और वनवास के लिए निकल जाते हैं। जब वनवास में निकलते हैं तो वहां पर जो सुपनेखा थी, जब उनके जिंदगी एक जंगल में व्यतीत हो जाती है, राम और लक्ष्मण और सीता वहां से निकल जाते हैं, तो उनको पिता इसी चीज लिए मना करते हैं। लेकिन उनको अपने पिता को वचन के और माता को वचन को सत्य साबित करने के लिए वह 12 साल के लिए वनवास में निकल जाते हैं। तभी जब वनवास में उनको जिंदगी जब जंगल में जीते हुए रहते हैं तो वहां पर जो रावण की एकलौती बहन थी वह सुपनेखा, वह अपने घर उस समय आई हुई थी। तो वह जंगल को घूमने जाती है और देखती है कि वहां पर 2 पुरुष बहुत ही सुंदर और विचित्र और एक स्त्री है। तो वहां पर वह अपने माया को सुपनेखा बदल कर, क्योंकि वह सुपनेखा जो थी वह रावण परिवार से थी तो उसका चेहरा उतना खास नहीं था, लेकिन वह अपने तंत्र मंत्र के विद्या से वह सुंदर एक स्त्री के रूप धारण कर और श्री राम के पास जाती है और कहती है कि हे पुरुष, मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ, से आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम पूछते कि पहले अपना परिचय तो दो कि तुम कौन हो देवी। तो अपना परिचय देते कि मैं रावण के एकलौती बहन सुपनेखा हूँ। इस प्रकार से जब परिचय देते तो भगवान श्री राम कहती, जब सुपनेखा कहती कि मैं रावण के बहन सुपनेखा हूँ एकलौती, और वह मेरा भाई जो दिग्विजय है, पूरे ब्रह्मांड में मेरे भाई जैसा कोई आज पराक्रमी नहीं है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम अब परिचय के मोहताज नहीं हो, किंतु मैं शादीशुदा हूँ, इसी चलते मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से वह कहते हैं। तो सुपनेखा कहती है कि क्या हो गया, हमारे समाज में एक पुरुष कितना भी स्त्री रख सकता है, इसलिए मैं आपके साथ रहना चाहूंगी। और ये जो आपके पास स्त्री है सीता, उसको तुम दासी बनाकर और रखना, और मैं आपके रानी बनाकर रहूंगी, क्योंकि मेरा कहाँ, मैं कहाँ और ये कहाँ सूत्रपुत्र कन्या, ये कहाँ। इस प्रकार से जब कहते हैं भगवान श्री राम को गुस्सा नहीं आता है और वह कहते हैं कि नहीं, तुम इतना जब अच्छी हो तो तुम सौतन पर क्यों रहोगी, से तुम सौतन हो जाओगी क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। इस प्रकार से जब वह कहते हैं तो वह लक्ष्मण जब जंगल से आते हैं तो लक्ष्मण के ऊपर जब सुपनेखा का नाक ध्यान जाता है तो वह लक्ष्मण के कहता है कि कोई बात नहीं, तो तुम शादीशुदा तो तुम अपने भाई के कहो। तो कहते हैं भगवान श्री राम कि अवश्य तुम प्रयत्न करके देख सकती हो, किंतु मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके मन का विचार है, शादी मैं जबरदस्ती थोड़ी न करा सकता। इस प्रकार से जब सुपनेखा को कहते थे तो सुपनेखा लक्ष्मण के पास पूछने के लिए जाती, तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे देवी, से तुम सेवक से शादी क्यों करना चाहते, तुम्हारे लिए तो उत्तम प्रभु श्री राम ही होंगे, क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ, और सेवक से शादी करोगी तो तुम भी उनके दासी बनकर रह जाओगी। इस प्रकार से जब कहती तो सुपनेखा को
लगता है कि बात सही है, तो वह श्री राम के पास जाती है, कहती है कि वो तो आपका सेवक है, मैं सेवक से कैसे शादी कर सकता हूँ। श्री राम कहते हैं कि तो मैं तो शादीशुदा हूँ, वह सेवक नहीं, वो मेरा भाई है। इस प्रकार से जब कहते हैं तो फिर सुपनेखा लक्ष्मण के पास जाती है, तो फिर लक्ष्मण कहते हैं कि भाई होने से क्या हुआ, मैं उनका दास से भी दास हूँ, मैं उनको चरणों में रहना पसंद करता हूँ। इस प्रकार से जब कहती है तो सुपनेखा जो है से गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि तुम दोनों भाइयों ने मेरा बहिष्कार किया, इसीलिए मैं और भी एक क्षुद्र स्त्री के लिए मैं इसे चबा जाऊंगी। सामने दो लक्ष्मण और राम के सामने सीता को कहती कि मैं इसको खा जाऊंगी, चबा जाऊंगी। इस प्रकार से जब कहते हैं तो लक्ष्मण को गुस्सा धीरे धीरे आता है, लेकिन वह अपने भैया को परमिशन लेने के लिए वह चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही जब वह अपने असली रूप में आकर सुंदर स्त्री से सुपनेखा बनकर और जब आती है, तो वह सीता को खाने के लिए जैसे ही झपटता है, तो वहां पर लक्ष्मण पर इशारा करते हैं राम और कहते हैं लक्ष्मण। तो वहां पर लक्ष्मण जो है से अपने कांधे से तलवार निकालते हैं और जैसे ही हाथ बढ़ाता है सुपनेखा, तो हाथ वह न काट कर सीधे नाक पर वह अपना तलवार चला देते हैं और नाक को काट देते हैं। जिसके बाद सुपनेखा जो है से रोने लगते हो, कहती है कि काट दी मेरी नाक, अब तुम लोगों का खैर नहीं, अब मैं इसका बदला प्रतिशोध जरूर लूंगा। इस प्रकार से वह कहकर और अपने भाई के पास रावण के पास चला जाता है। तो जो सीता माता थी उनको खाने के लिए जब सोचती है वह कि मैं राम और लक्ष्मण किसी एक अगर इसी स्त्री को मार दूंगा तो इन लोग तो शादी मुझसे करबे करेगा, इस चलते सुपनेखा जो है से सीता को मारने के लिए दौड़ती है। इसी कारण था कि वह जो लक्ष्मण थे वह सुपनेखा को नाक काट दिए थे ताकि मेरे भाभी को यह काट मार न सके। इसी चलते तो सुपनेखा जो है से सीता को मारना चाहती थी, यही कारण था कि जो लक्ष्मण थे वह सुपनेखा को नाक काट दिए थे। तो अगर यह कहानी आपको समझ में आ गया हो कि नाक सुपनेखा के क्यों काटे थे लक्ष्मण, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में दोस्तों।